अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। ये इंतहाई आसान है। ये पूरे का पूरा चैप्टर सेम है। जो चार इसमें एक्सरसाइज है, सिर्फ चारों में थोड़ा थोड़ा सा माइनर माइनर सा डिफरेंस है। 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये मैं दो तरीफे समझाऊंगा, इनका कंसेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि ये दोनों तरीफों एक्सरसाइज में बहुत यूज़ होती हैं। और इसके अलावा ये वैसे भी ये दोनों तरीफे बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती होती है। पहली तरीफ क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको उर्दू में वाजिब कसर कहते हैं। कहता है अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। एन एक्स क्या होता है? न्यूमरेटर होता है, और डी ऑफ एक्स क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। कहता है विद डी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये जीरो हो जाए, जिस तरह ये मैंने ऊपर वन लिख लिया, नीचे जीरो लिख लिया। अगर इसको कैलकुलेटर पे करेगा तो वो मैच एरर दे देगा, मतलब इसका कहते हैं इन्फिनिटी आ जाती है हमारे पास। इस कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कहता है इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इफ अगर मेन डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कंसेप्ट यहाँ स्टार्ट हो रहा है। इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल न्यूमरेटर इन द न्यूमरेटर, इसको एनएक्स का न्यूमरेटर कहते हैं, इन द न्यूमरेटर इज लेस। मतलब ये जो ऊपर वाली हमारे पास वैल्यू, जो ऊपर वाली पोलिनोमियल होती है हमारे पास, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। किससे छोटी होनी चाहिए? जो नीचे वाली पोलिनोमियल होती है इसकी डिग्री से। देन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर, वही चीज़ आ गई। कहता है लेस होनी चाहिए, किससे? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स। ये नीचे वाली वैल्यू है पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स, इससे डिग्री छोटी होनी चाहिए। देखें आगे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अब देखें 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। नीचे x है, x की पावर क्या है? 1, क्योंकि जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। ये नीचे पावर लिख लें, नीचे इसके मैंने डिग्री लिख ली 1। ऊपर देखें x है ही नहीं है, मतलब ऊपर 0 है। नीचे देखें 1 आ गया, ऊपर 0। तो हमारे पास मतलब ये तारीफ कह दी थी ना कि जो ऊपर वाली पोलोमिल है उसकी हमारे पास डिग्री का नीचे छोटी होनी चाहिए, और नीचे जो पोलोमिल है उसकी हमारे पास डिग्री बड़ी होनी चाहिए। देखें ऊपर 0 है, नीचे 1 है। इस तरह अगर दूसरी हम एग्जांपल देख रहे हैं, 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमने सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखनी होती है। ये देखें x है, इधर x की पावर क्या है? 1। इसकी पावर क्या आ गई? 1। और इसकी देखें नीचे जो है पोलोमिल, इसकी डिग्री क्या आ गई हमारे पास? 2। इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास? नीचे 2। इधर भी देखें ऊपर 1 आ गई, नीचे 2 आ गई। तो यही हमारे पास प्रॉपर की वाजिब कसर की तारीफ कहती है कि ऊपर वाली पोलिनोमियल है उसकी हमारे पास डिग्री छोटी होनी चाहिए। देखिए इस तरह 1 आ गई है, और जो नीचे वाली पोलिनोमियल है डी ऑफ एक्स, इसकी हमारे पास डिग्री बड़ी होनी चाहिए। देखिए ये 2 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके भी नीचे देखें हमारे पास है डिग्री नीचे बड़ी है, ऊपर छोटी है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह इधर देख लें, इधर ऊपर देखिए डिग्री 2 है और नीचे क्या 3 है, ऊपर छोटी है, नीचे हमारे पास क्या बड़ी है। तो ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आ जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे, गैर वाजिब कसर पे। कहता है अ रैशनल फ्रैक्शन एन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स विद डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर हमारे पास कहते हैं डी एक्स हमारे पास जीरो नहीं होनी चाहिए। इज कॉल्ड, इसको कहते हैं इन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ, यहाँ से मेन तारीफ स्टार्ट हो रही है। इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एन एक्स इज ग्रेटर। कहता है कि हमारे पास जो ऊपर वाली पोलिनोमियल है एन ऑफ एक्स है, जो हमारे पास है वो क्या चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। इस ग्रेटर मतलब कि बड़ी, आर या इक्वल या फिर बराबर आ जाए। किस से बड़ी होनी चाहिए या किसके बराबर होनी चाहिए? टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स। जो नीचे वाली वैल्यू हमारे पास ये डी ऑफ एक्स है, इससे बड़ी होनी चाहिए, इसके बराबर। तो जो तो हमारे पास प्रॉपर थी ना, उसमें क्या था? ऊपर वाली की हमारे पास है डिग्री छोटी होनी चाहिए थी, नीचे बड़ी होनी चाहिए थी। पर इम्प्रॉपर में उल्टा है कि ऊपर वाली की डिग्री हमारे पास बड़ी होनी चाहिए नीचे वाली से, या दोनों की बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसमें एग्जांपल्स दी हुई है, इसकी देख लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए एक्स की पावर 1 है, नीचे भी 1 है, दोनों की सेम होगी ना डिग्री, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। इधर भी देख लें, इधर एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है। इधर मतलब एक्स की पावर यानी कि एक्स की डिग्री इधर देखें 2 है, और इधर भी देखें पर इस पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, और इस नीचे वाली पोलिनोमियल की डिग्री मेरे पास 2 है। मतलब इधर एक्स की पावर 2 है, इधर भी एक्स की पावर 2 है, दोनों की इधर भी सेम हो गई है। तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई है। इधर देखें, इधर हमारे पास पोलिनोमियल की डिग्री 4 है, और इधर पोलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 3 है। मतलब इधर एक्स की पावर 4 है, और नीचे नीचे एक्स की पावर कितनी हमारे पास? 3 है। इधर देखें ऊपर डिग्री 4 आ गई है, और नीचे 3 आ गया। ऊपर बड़ी वैल्यू होगी, नीचे छोटी है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.1। इसका सिर्फ आपने बच्चों एक क्वेश्चन ध्यान से समझना है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया, समझो आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। ये बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान चैप्टर समझा जाता है। आपने जब भी क्वेश्चन देखना है ना, सबसे पहले आपने क्वेश्चन ही स्टार्ट करना।
आपने पहले क्वेश्चन देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर आपके पास प्रॉपर हुआ तो आपने फिर स्टार्ट करना है, अगर आपके पास इम्प्रॉपर हुआ, गैर वाजिब हुआ, तो पहले आपने उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, वाजिब में कन्वर्ट करना है, फिर स्टार्ट करेंगे। उसको मैं कन्वर्ट करना भी आपको सिखा दूंगा, वो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन में उसमें कन्वर्ट करेंगे, आपको वो भी बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है। पहले ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। पहले ये देखना आपने कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर देखें x की पावर क्या है 1, नीचे देखें x पावर 1 है। ये बच्चे गलत कर जाते हैं। ये हमारे पास है, इस तरह तो कहते हैं ये तो सारा इम्प्रॉपर है, क्योंकि इधर भी एक्स की पावर 1 है, इधर भी एक्स की पावर 1 है। पर देखें ये दोनों ब्रैकेटें मल्टीप्लाई हो रही हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, छोटा सा कंसेप्ट देता हूँ, आपने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपको पता चल जाएगा एक्स की पावर क्या है। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो बेस एक बार लिखी, और मल्टीप्लाई हो रहा हूँ, मल्टीप्लाई ये देखें एक्स इस एक्स से मल्टीप्लाई करो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 1 है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये भी इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये एक्स की पावर 2 होगी। अब आपने जहन में रखना है ये एक्स की पावर कितनी है, ये 2 है। अब देखें ऊपर एक्स की पावर 1 है, नीचे एक्स की पावर 2 है, तो आप देखें ऊपर 1 आ गई, नीचे 2 आ गई, तो ये ऊपर पावर छोटी है, नीचे बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब सॉल्व करते हैं। ये मैंने सारी वैसे के वैसे लिख ली। ये देखें ये 2 फैक्टर्स हैं, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। आपने सबसे पहले स्टेप क्या करना है, इन दोनों फैक्टर्स को आपने अलग-अलग लिख लेना है, पर बटे में लिखना है, ओवर में लिखना है। एक ये मैंने x प्लस में लिख लिया, ये मैंने x माइनस 3 लिख लिया, प्लस में लिखा। इसके ऊपर हमने एक कांस्टेंट ऐड कर लेना है a, और इसके ऊपर हमने एक कांस्टेंट ऐड कर लेना है b। यानी ये क्या बन गया a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और ये क्या बन गया प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। इसको हमने क्या कह देना, इक्वेशन 1 कह देना है। अब करना क्या है, सारा का सारा काम हमने ये 2 कांस्टेंट ऐड किए हैं ना, a और b, इनके लिए सारा काम करना है। हमने a और b की वैल्यू मालूम करनी है। जब a और b की वैल्यू मालूम कर लेंगे, इस इक्वेशन में इन दोनों a और b की जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। हमने क्या करना है बच्चों, ये नीचे वाली वैल्यू खत्म करनी है। तो हम देखें ये जो इक्वल के इस साइड पे है, इस साइड पे ये 2 ब्रैकेटें हैं, हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेटों को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड्स। मैंने ये वैल्यू लिखी, ये सारी लिखी, मैंने इससे भी दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी, देखो दोनों लिखी हैं, इससे मल्टीप्लाई की। इस तरह फिर ये वैल्यू लिखी मैंने 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, इससे भी मैंने ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी, प्लस लिखा। फिर ये मैंने वैल्यू लिखी b डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, मैंने इससे भी दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी। अब जो कट हो रहा है कट कर देंगे, ये x प्लस 1 से कट हो गया, x माइनस 3 से कट हो गया, ये दोनों की दोनों ब्रैकेट कट हो गई। ये वैल्यू बच गई 7x माइनस 9, ये लिख ली। फिर देखें ये x प्लस 1, ये x प्लस 1 से कट हो गया, ये a बचा और x माइनस 3 बचा, ये दोनों लिख ली मैंने। प्लस लिखा ये वाला, ये x माइनस 3 से कट हो गया, बचा क्या x प्लस 1, और ये b बचा, ये मैंने b इंटू एक्स प्लस 1 लिख लिया। अब इसको मैं क्या कह दूंगा, इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूंगा, इसको मैं इधर ही होल्ड कर दूंगा। अब ये जो 2 फैक्टर थे ना, ये जो क्वेश्चन के नीचे लिखे हुए थे x प्लस 1 और x माइनस 3, ये मैंने क्या किया, ये मैंने दोनों लिख लिए, दोनों को मैंने अलग-अलग लिखा और दोनों को मैंने 0 के बराबर रख दिया। मैंने क्यों 0 के बराबर रखा, क्योंकि मैंने इन दोनों से मैंने x की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस 1 था, इधर आके माइनस 1 हो गया, ये x वैल्यू एक ये निकलाई x माइनस 1, और ये x माइनस 3 था, माइनस 3 इधर आके प्लस 3 हो गया, एक ये x की वैल्यू निकलाई x इक्वल टू 3। एक एक्स वैल्यू एक्स माइनस 1 आई, एक एक्स वैल्यू ये 3 आई। अब मैं ये भी एक्स वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, और ये भी मैं एक्स वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, दोनों के दोनों एक्स की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। जब ये एक्स वैल्यू ये पुट करूंगा इक्वेशन 2 में, तो मेरे पास या ए की या बी की वैल्यू निकल आएगी। और जब ये एक्स वैल्यू 3 पुट करूँगा, जो रह जाएगा मिसाल तौर पहले एक वैल्यू निकल आई, फिर बी की रह जाएगी, फिर बी की वैल्यू निकल आएगी, ये दूसरे की फिर वैल्यू निकल आएगी। पुट करते हैं, पहले मैं फॉर एक्स इक्वल टू माइनस 1 के लिए स्टार्ट करता हूँ। पुट एक्स इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2, जहाँ जहाँ एक्स नजर आएगा वहाँ वहाँ मैंने चुप करके एक्स की जगह मैंने माइनस 1 पुट कर देना, एक्स इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि मैंने ली हुई है 7 वैसे के वैसे, एक्स की जगह माइनस 1 आ गए, माइनस 9 वैसे के वैसे आ गए, इक्वल टू ए भी वैसे के वैसे, एक्स की जगह ये माइनस 1 आ गया, ये माइनस 3 वैसे के वैसे आ गया, प्लस बी भी वैसे के वैसे आ गया, ये एक्स की जगह माइनस 1 आ गया, प्लस 1 वैसे के वैसे ही आ गया। 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 7 हो गया, ये माइनस 9 वैसे के वैसे ही, ए वैसे के वैसे आ गया। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, 3 बड़ा इसके साथ साइन को साथ माइनस माइनस आना आ गया, माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर लेंगे। 3 प्लस 1 कितना आ गया, ये 4 हो गया। अब देखें ये मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, माइनस 1 प्लस 1 ये कट हो गया, ये 0 हो गया। 0 जब b से मल्टीप्लाई हुआ था, क्योंकि ये b ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना,
तो ये तो जीरो हो गया ना, जीरो जब बी से मल्टीप्लाई तो वो बी भी जीरो हो गया, ये सारा का सारा जीरो। अब ये -7 -9 को सॉल्व करो तो वो -16 हो जाता है, क्योंकि 9 बड़ा इसके साथ साइन को माइनस माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 9 + 7 कितना हो गया, ये 16 हो गया। तो ये a इंटू -4 + 0, इस पूरी को जीरो में जमा किया तो यही वैल्यू वैसे के वैसे ही आ जाएगी। अब देखिए a की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो a को अकेला करना है। ये जो -4 है, ये जो ब्रैकेट है 4 a के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब इक्वल की इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी, ये माइनस माइनस से कट हो गया। अब 4 नीचे है, ऊपर 16 है, तो ये दोनों 4 के टेबल में आती है, इसको कटिंग कर देंगे। 4 1 4, 4 4 16 होता है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। अब देखिए ये मैंने एक x की वैल्यू पुट किया, मेरे पास एक कांस्टेंट की a की वैल्यू आ गई। अब जो दूसरा पुट करेंगे x = 3, मेरे पास दूसरी b की वैल्यू। पुट x = 3 इन इक्वेशन 2। अब मैंने क्या किया है, x = 3, x का मैं 3 पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने 3 पुट कर दिया। 7 x का 3 आ गया, -9 वैसे का वैसे ही, इक्वल टू a x का फिर 3 आ गया, -3 वैसे के वैसे ही, प्लस b x का फिर 3 आ गया, +1 वैसे के वैसे ही। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, -9 वैसे के वैसे ही आ गया। अब ये देखें, ये +3 है, ये -3, ये दोनों कट हो गए, 0 आया, 0 जब a से मल्टीप्लाई तो वो भी 0, a भी 0 हो गया, प्लस b वैसे के वैसे ही, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 21 में से 9 निकाल दो तो वो 12 बचा, तो b 4 में 0 जमा किया तो वो b 4 ही रहा। अब देखिए b की वैल्यू हम लोग 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 है नीचे, ऊपर 12 है, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, इसको कटिंग कर देंगे। 4 1 4, 4 3 12 होता है। ये b की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई। अब क्या करेंगे, ए और बी की दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब जो मैंने इक्वेशन 1 कहा हुआ था ना, उसमें हम ये पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, जो हमने ए और बी की वैल्यू मालूम की है वो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 ये थी, मैंने दोबारा लिख दी है। 7x माइनस डिवाइड बाई x + 1 x - 3 इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x - 3। a की जगह एक वैल्यू 4 पुट कर दी, और b की जगह मैंने जो b की वैल्यू ये 3 मतलब ये 3 पुट कर दी। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका पीछे चेक कर लीजिए, बुक के पीछे ही आंसर होगा। अच्छा बच्चों, अगर समझ आ रही है, पढ़ने का मज़ा आ रहा है, साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करते जाइए। और बच्चों, अगर आपको ये पार्ट 1 समझ आ गया ना, नेक्स्ट पार्ट आपके लिए थोड़े से भी मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट आप खुद भी करते जाएंगे, बहुत आसान है, क्योंकि सब में यही मेथड अप्लाई होगा। फिर आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। ऊपर देखें x की पावर 1 है, और नीचे x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये x² बन गया, ये x की पावर क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ऊपर x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, ऊपर छोटा है और नीचे बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले हमने क्योंकि क्वेश्चन देखना होता है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। फिर क्या किया, नीचे देखिए 2 फैक्टर हैं, x - 4 है, x + 3 है। दोनों फैक्टर को मैंने अलग-अलग लिखा, एक के ऊपर मैंने एक कांस्टेंट लिख दिया, दूसरे के ऊपर मैंने b कांस्टेंट लिख दिया। मैंने क्या किया, नीचे वाली वैल्यूज खत्म करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्वेश्चन के नीचे था ना x - 4 और x + 3, इन दोनों को मैं पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई बाई x - 4 और x + 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैंने इस वैल्यू से भी दोनों ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल लगा के इस वैल्यू से भी मैंने दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने b डिवाइडेड बाई x + 3 इस वैल्यू से मैंने दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों फैक्टर कट हो गए, x - 4 भी x - 4 कट हो गया, x + 3 x + 3 भी कट हो गया। ये x - 11 बचा, वो लिखा। इस तरह x - 4 x - 4 से कट हुआ, तो ये a बचा, x + 3 बचा, ये लिख लिए। प्लस ये x + 3 x + 3 से कटा, ये b बचा, ये x - 4 बचा, ये दोनों लिख लिए। इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूंगा। अब ये नीचे दो फैक्टर्स थे, x - 4 x + 3, दोनों को मैंने अलग अलग इक्वल टू 0 रखा। इन दोनों से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगा। -4 इधर आकर +4 हो गया, और ये +3 इधर आकर -3 हो गया। अब ये मैं दोनों x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। एक बार x = 4 पुट करूँगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू निकल आएगी। जब ये दूसरी वैल्यू x वैल्यू पुट करूँगा, दूसरे कांस्टेंट वैल्यू निकल। ये इक्वेशन 2 है, ये दोनों x वैल्यू निकली थी। पहले मैं x = 4 के लिए यूज़ करने लगा। पुट x = 4 इन इक्वेशन 2, जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ 4 पुट कर दूंगा। ये x की जगह 4 आ गया, -11 वैसे के वैसे ही। ये फिर x की जगह ये 4 आ गया, ये a और +3 वैसे के वैसे। ये फिर x की जगह 4 आ गया, ये b वैसे के वैसे ही आ गया, -4 भी वैसे के वैसे आ गया। 11 में से 4 निकालो तो -7 आ गया। a वैसे के वैसे ही, 4 + 3 कितना, ये 7 आ गया। ये +4 है, ये -4 है, ये दोनों कट हो गए, तो ये हमारे पास 0 आया। 0 b से मल्टीप्लाई तो वो भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया। ये -7 वैसे के वैसे ही, a × 7 के जब हमने 0 ऐड किया तो a × 7 वैसे के वैसे ही रहा। अब a की वैल्यू प्रूव करनी है तो एक साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a को अकेला करो। 7 मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगा। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7,
ये 7 7 से कट हो गया तो ये 1 बचा, ए की वैल्यू क्या आ गई, ये -1 आ गई। अब क्या करना है, जो दूसरी एक्स की वैल्यू थी वो पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ वहाँ हमने क्या करना है, -3 पुट कर देना है। x जगह -3 आ गया, -11 वैसे के वैसे ही a, फिर x जगह -3 आ गया, +3 वैसे के वैसे ही, प्लस b, x जगह -3 आ गया, फिर -4 वैसे के वैसे ही आ गया। -3 -11 करें वो -14 आ गया, ये -3 + 3 कट हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 जब a से मल्टीप्लाई तो वो a भी 0 हो गया। ये प्लस b वैसे के वैसे ही, तो -3 -4 करेंगे वो -7 आ जाएगा। b इंटू -3 -7 में ये b जमा किया तो ये वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएगी, क्योंकि किसी भी वैल्यू में 0 जमा करें तो वैल्यू वैसे के वैसे रहती होती है। ये -14 वैसे के वैसे ही आ गया। हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, b को अकेला करेंगे। -7 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगी। माइनस माइनस से कट हुआ, 7 1 7 7 2 14 होता है, तो ये b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a और b की दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। ये हमारे पास इक्वेशन a थी। x -11 डिवाइडेड बाई x -4 x + 3 इक्वल टू, यहाँ पे a था, a की जगह -1 लिखा क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास -1 है, डिवाइडेड बाई x -4 वैसे के वैसे, प्लस इधर b था, b की वैल्यू 2 लिखी क्योंकि b की वैल्यू 2 आई है, नीचे x + 3 वैसे के वैसे। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका बुक के पीछे हमसे चेक कर लीजिए, यही है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये भी सेम इसी तरह ही है। इसको भी हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर हो तो पहले उसको प्रॉपर में कन्वर्ट करते होते हैं, पर ये हमारे पास पहले प्रॉपर है, क्योंकि देखें इधर हमारे पास x की पावर 1 है और नीचे हमारे पास x की पावर 2 है, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी पावर है, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। पर इधर देखिए हमारे पास ये फैक्टर्स नहीं है, हमारे पास ये इक्वेशन दी है, इसको पहले फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करेंगे। मैंने यूट्यूब का फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था, मैंने 9th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने सबसे पहले लेक्चर फार्मूले कराए थे। वो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने तब भी बोला था कि वो बार बार यूज़ होंगे। वो 8 से 9 फार्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 9th में भी यूज़ होते हैं, 10th में भी यूज़ होते हैं, फर्स्ट ईयर में भी यूज़ होते हैं, सेकंड में भी यूज़ होते हैं, और यूनिवर्सिटी में भी बात का तो यूज़ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद करो। किसी बच्चे ने ना याद किया, सबसे पहले वो याद करो, क्योंकि वो बार बार यूज़ होंगे, बार बार आपके सामने आएंगे। ये उन्हीं में से एक फार्मूला है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। अलग-अलग स्केयर आ जाए, दरमियान में माइनस आ जाए, तो क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ए और बी को एक बार माइनस में लिख लेते हैं, एक बार प्लस में लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला हम इधर अप्लाई करेंगे। देखें एक्स का स्केयर है, 1 का स्केयर नहीं है, 1 का हम खुद से स्केयर ले लेंगे, क्योंकि 1 का खुद से स्केयर ले लें तो वो 1 ही रहता होता है। 1 की पावर जितनी मर्जी बड़ी ले लो वो 1 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखें एक्स का अलग स्केयर है, 1 का अलग स्केयर है, दोनों ब्रैकेट का अलग स्केयर, दरमियान में माइनस आ गया, तो इन दोनों को एक्स और 1 को एक बार माइनस में लिख लिया और एक बार प्लस में लिख लिया। देखिए दोनों फैक्टर्स बन गए, दो ब्रैकेट बन गए, दोनों को अलग अलग लिखा बटे में। एक नीचे हम एक के ऊपर हमने एक कांस्टेंट ऐड लिख दिया और दूसरे के ऊपर हमने बी कांस्टेंट लिख दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अभी नीचे वाली वैल्यू हम खत्म करनी है, तो ये जो x -1 है, x + 1 है, इन दोनों को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इससे भी ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी, फिर इस वैल्यू से भी हमने ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दी, और फिर इस वैल्यू से b डिवाइडेड बाई x + 1 से भी ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों ब्रैकेट कट हो गई, ये 3x - 1 बचा, और ये x - 1 से कट हुआ, ये a बचा और x + 1 बचा। इसी तरह ये x + 1 से कट हो गया, ये b बचा, ये x - 1 बचा, इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब ये दो फैक्टर थे, x - 1 और ये x + 1, दोनों को मैंने अलग अलग इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, एक की x वैल्यू 1 निकली और एक की x वैल्यू -1 निकली। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, जब ये एक पुट करूँगा तो एक कांस्टेंट की निकल आएगी, जब ये दूसरा पुट करूँगा दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू निकल आएगी। पहले मैं x = 1 पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ x नजर आ रहा है वहाँ 1 पुट कर दूंगा। 3x - 1 था, x का 1 लिखा, इक्वल की इस तरफ a इंटू x + 1 था, ये x का 1 लिखा, +1 वैसे का वैसे ही b इंटू x - 1 था, ये x का फिर मैंने 1 लिख दिया। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 आ गया, -1 वैसे के वैसे ही, और ब्रैकेट के अंदर अब 1 + 1 है, 1 + 1 करें वो 2 आ जाता है, ये +1 है, ये -1 है, ये कट हो गया, ये 0 बन गया, 0 जब b से मल्टीप्लाई तो वो b भी 0 हो गया। a इंटू b + 0, इस वैल्यू में 0 जमा किया तो ये वैल्यू वैसे के वैसे ही आ जाएगी। 3 में से 1 माइनस कर दो तो वो 2 आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो गया, 2 1 2 2 1 2, तो एक वैल्यू क्या आ गई, ये 1 आ गई। एक कांस्टेंट वैल्यू निकल आई है, अब दूसरे कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए
उसके लिए हम ये दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे जो x है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, दूसरा कांस्टेंट हमारे पास x की वैल्यू थी x इक्वल टू -1। अब -1 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x नजर आ गया वहाँ वहाँ -1 पुट कर देना। पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। 3x का -1 आ गया, ये -1 वैसे के वैसे ही इंटू a x का -1 आ गया +1 वैसे के वैसे ही प्लस b x का -1 आ गया, ये -1 वैसे के वैसे ही। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ये -3 आ गया, -1 वैसे के वैसे ही। ये -1 +1 कट हो गया, 0 0 जब a से मल्टीप्लाई तो वो a भी 0 प्लस b वैसे के वैसे ही। -1 कितना हो गया, -2 हो गया। इसमें 0 जमा किया तो ये वैल्यू वैसे के वैसे ही आ गई। -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये -3 -1 ये -4 हो गया था, तो ये -2 इधर आके डिवाइड कर दिया, ये -1 से कट हो गया। 2 1 2 2 2 4, ये b की वैल्यू हमारे पास ये 2 आ गई। अब फिर ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी, 3x -1 डिवाइडेड बाई x -1 x + 1 इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x -1 प्लस b डिवाइडेड बाई x + 1। a और b की वैल्यू मालूम कर लिया, ये दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन इस a में। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। a की जगह 1 आ गया और b की जगह ये जो वैल्यू 2 मालूम की, ये b। पार्ट 4 है, ये भी सेम इसी तरह ही है। इसके भी हमें सबसे पहले देखना है कि ये प्रॉपर है क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर देखें x की पावर 1 है, नीचे देखें x की पावर 2 है, मतलब ऊपर पावर छोटी है नीचे बड़ी है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और नीचे देखें हमारे पास ये इक्वेशन है, ये हमारे पास फैक्टर्स नहीं है, दो ब्रैकेटें नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले इनके फैक्टर्स बनाएंगे, सॉल्व करते हैं। अब देखें ये x² + 2x - 3 है। अब फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में दूसरे चैप्टर में बहुत यूज़ किया है, बार बार यूज़ हुई है। अभी देखें लास्ट पे 3 है, x के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हम डायरेक्ट 3 के फैक्टर ढूंढेंगे। हमने दो फैक्टर ऐसे ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और उन्हीं दो फैक्टर को हम प्लस या माइनस करें तो हमारे जो दरमियान वाली वैल्यू है, ये जो 2 है 2 आना चाहिए। अब देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 से क्या होता है 3 होता है, और 3 में से 1 निकाल दें तो वो क्या बन जाता है, ये 2 बन जाता है हमारे पास। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर मिले, एक 3 मिला और एक ये 1 मिला। हमने ये पहला फैक्ट, ये पहली वाली x² और ये लास्ट वाली 3, ये दोनों वैसे की वैसे लिखने होते हैं। ये दरमियान वाले होते हैं ना 2x, इसकी जगह हमने ये दोनों फैक्टर लिखने होते हैं। पर जो बड़ा फैक्टर होता है जिस तरह ये 3 है वो पहले लिखना है, जो x का साइन है वो लिखना है। x का प्लस साइन है, ये प्लस 3x लिख लिया। अब जो दूसरा फैक्टर है 1, वो हमने x लिख लिया 1x। अब इसके साथ साइन कैसे लगाना है कि इन दोनों जो x वाली वैल्यू दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास वापस वो 2x बनना चाहिए। अगर लेट्स सपोज इधर हम प्लस लगा लेते तो वो प्लस 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 वो 3x + 1x वो तो 4x बन जाना था। तो हमने तो 2x बनाना होता है ना, 2x चाहिए होता है, तो इसलिए हम तो प्लस लगाएंगे माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 3x में से 1x निकाल दो वो 2x बन जाता है। इस तरह ही हम साइन लगा देते हैं दूसरे फैक्टर के साथ जो 1x है। अब देखिए 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4। पहले दो में जो कॉमन है वो ले लो, जो दूसरे दो में कॉमन है वो ले लो। x इधर भी है, x इधर भी, x बाहर आ गया, 2x में से एक x बाहर आ गया, अंदर 1x बचा, प्लस ये 3 के साथ जो x है ये भी x बाहर आ गया, अंदर उससे 3 बचा। अब देखें इधर x है, इधर x नहीं है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर कुछ नहीं कॉमन आता। जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन आता वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं। एक तो माइनस बाहर आएगा, एक 1 कॉमन बाहर आ जाएगा। जब बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, ये -3 था, ये +3 हो जाएगा। तो ये क्या बचा, x + 3। अब हमें कैसे पता चलता था ये दो फैक्टर ढूंढने ये सही है या गलत। ये जो क्लोज ब्रैकेट है ये सेम आनी चाहिए, देखिए हमारे पास सेम आई है। अब जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है उसको एक ब्रैकेट अंदर क्लोज कर दिया, दो ब्रैकेट सेम है उसको हमने क्या किया, एक बार लिख लिया, दो फैक्टर बन गए, इसको सॉल्व किया। तो इसकी जगह हम अब क्या करेंगे, दो फैक्टर लिख लेंगे। आगे सारा वही काम है, दोनों को हमने अलग-अलग लिख लिया, बड़े के नीचे ओवर डिवाइड के नीचे। इसके ऊपर हमने ए कांस्टेंट लिख लिया, इसके ऊपर हमने बी कांस्टेंट लिख लिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब क्या करना है, ये जो बटे में वैल्यू है हमने क्या करना है, इनको ख़त्म करना है। तो x - 1 और x + 3 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वैल्यू से भी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी दोनों ब्रैकेटें, और इस वैल्यू से हमने क्या किया, दोनों ब्रैकेटें मल्टीप्लाई कर दी। फिर हमने क्या, इस वैल्यू से भी दोनों ब्रैकेटें मल्टीप्लाई कर दी। ये दोनों ब्रैकेटें कट हो गई, x - 1 से कट हो गया, x + 3 x + 3 से कट हो गया, तो ये x - 5 बचा, ये लिख लिया। इस तरह ये x - 1 से कट होगी, ये a बचा और x + 3 बचा, ये दोनों लिख ली। ये x + 3 x + 3 से कट हो गई, ये b बचा और ये x - 1 बचा, ये दोनों लिख ली। इसको इक्वेशन 2 कह दिया। अब ये दो फैक्टर थे x - 1 और x + 3, ये दोनों अलग अलग इक्वल टू 0 रख लिए। अब दोनों से x की वैल्यू निकाल ली, ये -1 इधर के +1 हो गया, ये +3 इधर के -3 हो गया। अब ये भी x की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे और ये भी x की वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। दोनों जब पुट करेंगे a कांस्टेंट और b कांस्टेंट दोनों की वैल्यू निकल आएगी। पहले x = 1 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x नजर आए वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। ये x है, x की 1 लिख दिया, -5 वैसे के वैसे।
ए वैसे के वैसे ही, फिर एक्स का मान लिख लिया, 3 भी वैसे के वैसे ही आ गया, प्लस बी भी वैसे के वैसे ही, फिर एक्स का मान लिख लिया, ये -1 वैसे के वैसे ही आ गया। अब देखिए 5 में से 1 निकाल दो तो 4 आ गया, साइन को जो बड़ी वैल्यू 5 के साथ माइनस है तो माइनस आने का -4 हो गया। 3 + 1 कितना, ये 4 हो गया, ये +1 -1 कट हो गया, ये 0 हो गया। जब 0 b से मल्टीप्लाई हुआ तो वो b भी 0 हो गया। तो इस वैल्यू में 0 जमा किया तो ये वैल्यू वैसे के वैसे ही आ जाएगी। अब मैंने एक स्टेप से दो इकट्ठे स्टेप कर दिए। अब देखें 4 एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस तरफ है इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 4 से कट हो गया, 4 1 4 4 1 4, तो एक वैल्यू क्या आ गई, ये -1 आ गई। अब x = -3 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ x रहा है वहाँ वहाँ -3 पुट कर देना आपने इक्वेशन 2 में। x का ये -3 आ गया, -5 वैसे के वैसे, ये a वैसे के वैसे, फिर x का -3 आ गया, +3 वैसे के वैसे, प्लस b x का फिर -3 आ गया, -1 वैसे के वैसे ही। -3 -5 करें तो वो कितना आ गया हमारे पास, ये -8 आ गया। ये -3 + 3 कट हो गया, ये 0 हो गया, 0 जब a से मल्टीप्लाई तो वो भी 0 हो गया। तो ये -3 -1 को सॉल्व किया, वो -4 आ गया। इसमें हमने 0 जमा किया तो ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। -8 = b × -4, हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, b अकेला नहीं है, इसके साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। ये -1 से कट हो गया, नीचे 4 है, ऊपर 8 है, 4 1 4 4 2 8, तो ये b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये 2 आ गई। a और b की वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन 1। ये x -5 डिवाइड बाई x -1 इंटू x + 3 इक्वल टू, ये a था, एक की वैल्यू मेरे पास -1 आई थी, ये लिखी हुई है, तो एक जगह -1 लिख दिया, नीचे x -1 वैसे के वैसे ही। फिर प्लस इधर b था, b की वैल्यू मेरे पास 2 आई है, तो b की हम 2 लिखा, नीचे x + 3 वैसे के वैसे ही। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके 4 पार्ट हो गए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए हैं, टोटल इसके 8 क्वेश्चन हैं, बाकी 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अगर बच्चों समझ आई है, पढ़ने का मज़ा आया तो साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए।